राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने होम गार्ड्स के लिए एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए चयनित होम गार्ड्स को किराए में 25% राहत देने की घोषणा की है। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 30,000 होम गार्ड स्वयंसेवकों को राजस्थान रोडवेज में किराए में 25% छूट मिलेगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नवीन जैन तथा महानिदेशक गृह रक्षा राजीव दासोत के मध्य हुई सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया। होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर के कमांडेंट किरण सिंह ने बताया कि इससे पूर्व होमगार्ड स्वयंसेवकों का रोडवेज का निःशुल्क पास देने के बारे में चर्चा हुई। इसमें यह बात सामने आई कि निःशुल्क पास के लिए प्रत्येक होमगार्ड स्वयंसेवक को प्रति माह 300 रुपये का भुगतान करना होगा, वह चाहे यात्रा करे अथवा नहीं। इस प्रस्ताव को होमगार्ड स्वयंसेवकों के हित के विपरीत पाए जाने पर निर्णय लिया गया कि उनको रोडवेज किराए में 25% की सीधी छूट किसी भी प्रकार की यात्रा करने पर प्रदान की जाएगी। इस रियायत के लिए प्रत्येक होमगार्ड स्वयंसेवक का RFID कार्ड बनाया जाएगा, जिसके आधार पर निगम की साधारण तथा दूरगामी बसों में यात्रा करने पर राज्य की सीमा तक 25% की रियायत प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय समस्या निवारण समिति की बैठक में विभिन्न जिलों से होमगार्ड स्वयंसेवकों ने यह मांग महानिदेशक होमगार्ड के सामने रखी थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए महानिदेशक होमगार्ड द्वारा इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की गई। इस घोषणा से राज्य के सभी होमगार्ड स्वयंसेवकों में हर्ष की लहर दौड़ गई है तथा इस घोषणा से उनके मनोबल में भी वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने अभी हाल ही में जो होमगार्ड को रोडवेज में 25% की रियायत दी है, उसके बारे में बताया। राज्य के लगभग हमारे 30 होमगार्ड स्वयंसेवक मतलब पूरे राजस्थान पूरे के अंदर है 30,000। जी सर। लंबे समय से स्वयंसेवकों की मांग थी कि हमें कुछ राज्य सरकार से कुछ रियायत मिले, तो हमारे डी साहब श्रीमान राजीव दासोत साहब के प्रयास से इन सदस्यों को मतलब स्वयंसेवकों को राजस्थान रोडवेज के अंदर 25% किराए के अंदर छूट दी गई है, जो राज्य की सीमा तक ही सीमित है। ये आदेश कल जारी कर दिए गए हैं और जिसका हमने पत्रकार दिया में इसका मतलब हमने भेजा है। इसका जो इनको जवानों को पदे दिया तो होमगार्ड स्वयंसेवक एक RFID कार्ड बनाया जाएगा, जिसके आधार निगम की साधारण दूरगामी बसों में यात्रा करने राज्य की सीमा तक 25% रियायत प्रदान की जाएगी। तो हाल ही में 13/7/2020 को गृह रक्षा राज्य स्तरीय समस्या निवारण समिति की बैठक विभिन्न जिलों से होमगार्ड स्वयंसेवकों ने भाग लिया। स्वयंसेवकों की मांग श्रीमान महानिदेशक होमगार्ड के सामने रखी गई, जिसको गंभीरता से लेते हुए महानिदेशक महोदय होमगार्ड द्वारा इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की गई। इस घोषणा से राज्य के सभी होमगार्ड स्वयंसेवकों को हर्ष की लहर दौड़ाई गई। सर, पाली जिले में लगभग कितने होमगार्ड इससे लाभान्वित हैं? 840 हमारे स्वयंसेवक हैं, जिसमें 28 महिला है। इनको इनका लाभ मिलेगा। थैंक्स। जन जन की आवाज लोकप्रिय युवा नेता श्रीमान सचिन जी पायलट के 43वें जन्मदिन पर कांग्रेस नेता बाली विधानसभा डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ एवं कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से हार्दिक बधाई। रक्तदान शिविर दिनांक 7 सितंबर 2020 सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। स्थान राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय सादर। शुभेच्छु समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र बाली। जन जन की आवाज लोकप्रिय युवा नेता श्रीमान सचिन जी पायलट के 43वें जन्मदिन पर कांग्रेस नेता बाली विधानसभा डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ एवं कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से हार्दिक बधाई। रक्तदान शिविर दिनांक 7 सितंबर 2020 सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। स्थान राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय सादर। शुभेच्छु
समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र बाली। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। पाली जिले में इस बार मानसून की बेरुखी रही। जिले में तार तार करके हुई बारिश से कई स्थानों पर औसत से ज्यादा तो कई पर औसत से भी कम बारिश हुई। पाली शहर के बीचों बीच स्थित लोडिया तालाब इसका जीता जागता उदाहरण है। अमूमन सावन माह में छलकने वाला ये तालाब भादों के अंतिम दिनों में भी अभी नहीं भरा है, जिसके चलते तालाब के आसपास स्थित कुओं व कृषि भूमि वाले किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छा गई है। गौरतलब है कि पाली का लोडिया तालाब पूरा भरने के बाद इसका पानी लाखोटिया में जाता है और लाखोटिया से ये पानी ओवरफ्लो होकर बांडी नदी में जाते हैं, जिससे हजारों कुएं रिचार्ज होते हैं, जिससे किसानों को खेती के पानी के साथ ही यहाँ के नागरिकों को पीने का पेयजल व कपड़ा इंडस्ट्री को भी इन कुओं से पानी मिलता है। लेकिन इस बार पाली तहसील के कुछ इलाकों को छोड़कर मानसून की बेरुखी से पाली शहर का लोडिया तालाब व हेमावास बांध सब अभी तक नहीं भरा है। अब तो मानसून की वापसी की भी घोषणा हो गई है। अभी भी किसानों व नागरिकों को जाते हुए मानसून से सुखद बारिश की उम्मीद है। जन जन की आवाज लोकप्रिय युवा नेता श्रीमान सचिन जी पायलट के 43वें जन्मदिन पर कांग्रेस नेता बाली विधानसभा डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ एवं कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से हार्दिक बधाई। रक्तदान शिविर दिनांक 7 सितंबर 2020 सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। स्थान राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय सादर। शुभेच्छु समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र बाली। जन जन की आवाज
लोकप्रिय युवा नेता श्रीमान सचिन जी पायलट के 43वें जन्मदिन पर कांग्रेस नेता बाली विधानसभा डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ एवं कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से हार्दिक बधाई। रक्तदान शिविर दिनांक 7 सितंबर 2020 सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। स्थान राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय सादर। शुभेच्छु समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र बाली। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ। चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के बांगड़ कॉलेज रोड व ज्योतिबा फुले सर्किल के पास बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़क नागरिकों को जख्म दे रही है। मुख्य मार्ग होने के चलते यहां यातायात का दबाव रहता है। बावजूद इसकी परिषद की लापरवाही से इस सड़क की मरम्मत नहीं होने से यहां पर उठता धूल, मिट्टी का गुबार नागरिकों के लिए नासूर बनता जा रहा है। स्थिति यह है कि सड़क पर बने एक फीट के गड्ढों में वाहन अनबैलेंस होकर असंतुलित हो रहे हैं, जिससे हर वक्त हादसे की आशंका रहती है। हालांकि बीते दिनों नगर परिषद ने प्रेस नोट जारी कर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने का वादा भी किया था, लेकिन इस मार्ग का अभी तक नंबर नहीं आने से क्षेत्र से गुजरने वाले राहगीर परेशान हो रहे हैं। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां।
मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।